अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ब्लॉक है। ऑन द बेसिस ऑफ completion of a particular subshell, elements with the similar subshell electronic configuration are referred to as block of the elements। ब्लॉक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एस सबशेल। एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक के अंदर या एस सबशेल रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू 18 हैव देयर वैलेंस शेल इन द सबशेल और इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एस और पी के दरमियान में मौजूद होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बताता है कि 10 ग्रुप्स हैं जो कि 3 to 12 ग्रुप तक ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हमारे पास आता है, ब्लॉक की डेफिनेशन आ सकती है। सिमिलरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ग्रुप 1 के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और ग्रुप 2 के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से पी ब्लॉक के बारे में पूछा जा सकता है एमसीक्यू कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। इस तरह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जी, यहाँ पर दिया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड 2, वो हैं लाइट मेटल्स। उसके बाद आती हैं हैवी मेटल्स जो ग्रुप 3 से 12 तक आती हैं। देन हमारे पास आती हैं नॉन मेटल्स जो ग्रुप 13 से स्टार्ट होकर 17 तक हैं। साथ ही साथ नोबल गैसेस हैं जो कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स कहलाती हैं। ग्रुप 1 को हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के नाम हैं। सिमिलरली यहाँ पर आ जाती हैं नॉन मेटल्स जो ग्रुप 13 से 17 तक हैं। फर्स्ट वन है बोरोन फैमिली, देन कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन एंड देन आती हैं ग्रुप 17 वाले हेलोजन्स। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड क्या कहलाता है, शॉर्ट पीरियड, और सेकंड और थर्ड नॉर्मल पीरियड है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली लॉन्ग पीरियड वर्ड दिया होगा और पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, इस तरह से। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, एक्टिनियम का 89 है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसी तरह से लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। पीरियड जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में पूछा जा सकता है। टेबल 3.1 में डिफरेंट पीरियड दिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड and it has 2 elements. Range of atomic number is 1 to 2. Second and third period is called normal period having the 8 elements. Fourth and fifth period long period है और इसमें 18 elements हैं। Sixth and seventh period very long period है और इसमें 32 elements हैं। Next हमारे पास point है groups. ग्रुप्स के अंदर ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम।
फ्रांसियम। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है। ग्रुप 1 एंड 2 13 to 17 हैविंग द नॉर्मल एलिमेंट्स, और उनके अंदर जो इनर शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जबकि आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। सिमिलरली ग्रुप 17 को हैलोजन्स भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और इसको भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ग्रुप वाला टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर पीरियोडिकली इंटरवली किस तरह से चेंजेस आते हैं विद रेगुलर इंटरवल्स, वो किस तरह से तब्दील होती रहती हैं। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो इसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि एटम्स वेरी स्मॉल साइज रखते हैं और कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, तो इस लिहाज से हम उसको मेजर नहीं कर सकते आसानी से। लेकिन अगर हम दो स्फीयर्स को या दो सर्कल्स को आपस में जोड़ दें तो उसके रेडियस से हम किसी भी चीज़ का साइज़ मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन जब पूछी जाएगी आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज़ रेफर्ड टू एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। एग्जाम्पल में क्या है कि कार्बन एटम इज़ इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज़ 154 पिकोमीटर और इसका हाफ 77 पिकोमीटर होगा। 77 पिकोमीटर, और ये फिगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर 154 2R है, इसका हाफ करें तो ये 77 पिकोमीटर है। ट्रेंड क्या है इसका कि अगर हम पीरियड के अलोंग मूव करते हैं या ग्रुप के अलोंग तो क्या होता है, जब लेफ़्ट टू राइट मूव किया जाता है पीरियड में तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन साइज ऑफ एटम्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। द इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ग्रेजुअली, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ऐड हो रहे हैं। ये था ट्रेंड उसके पीरियड के अलोंग। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो क्या होता है कि नए शेल के इजाफे से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडअप होना शुरू हो जाते हैं, विच डिक्रीज़ द इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो वेरिएशन शो करती हैं, जैसे बाकी मेटल्स अपना ट्रेंड शो करती हैं, इनका थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर होता है। द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूसेस, पहले कम होता है क्योंकि एटम कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर एकदम से वो इंक्रीज़ होता है जब हम लेफ़्ट टू राइट फोर्थ पीरियड में मूव करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है एटॉमिक रेडियस की, इसी तरह से ट्रेंड अलोंग द ग्रुप ऑफ एटॉमिक रेडियस पूछा जाता है, ट्रेंड अलोंग द पीरियड पूछा जा सकता है, जिसमें आप फर्स्ट पैराग्राफ बताएंगे जब पीरियड के अलोंग पूछा जाए और सेकंड पैराग्राफ बताएंगे जब ग्रुप के अलोंग पूछा जाए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी इसी तरह से पूछा जा सकता है कि शेल के बढ़ने से यानी साइज़ बढ़ने की वजह क्या है कि शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं, नंबर ऑफ़ शेल के बढ़ने से एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम बढ़ता है। इसी तरह अगर हम पीरियड के अलोंग बात करें तो क्या होता है कि साइज़ तो वही है, पीरियड के अलोंग बात करें तो क्या होगा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से साइज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस के गिरफ्त में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।